अब इलेक्शन है तो घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। जो घोषणा पत्र में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा पत्र में डाला था उसी चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये पेपर लीक वाली सरकार जो है, चीटिंग वाली जो सरकार है, हमेशा तेजस्वी प्रसाद यादव जी की घोषणाओं की चीटिंग करके जो ला रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बन गए, खून की नदियां बह जाएगी और कितने कुशवाहों की हत्याएं हो गई, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। एक भी कुशवाहा को लोकसभा में टिकट नहीं दिलवा पाए, मांगने ही नहीं आए। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में एक प्लस पॉइंट है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो उन्होंने जो वादा किया है समाज के लिए, कुशवाहा समाज के लिए, तो वादा जरूर निभाएंगे। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है सदीप सिंह। कि बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। देखिए, बीते दिनों भी उन्होंने घोषणा किया है कि बिहार में अब शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगा। तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी से प्रवक्ता है मधु मंजरी जी। क्या कहिएगा, लगातार नीतीश कुमार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। अब इनकी जमीन खिसक चुकी है नीतीश कुमार जी का, कुछ है नहीं। लोगों का भरोसा बिल्कुल टूट चुका है, युवाओं का भरोसा टूट चुका है, महिलाओं का भरोसा टूट चुका है, और जो आम जन है उनका भी नीतीश कुमार जी इस पर भरोसा टूट चुका है। तो अब ये जो है, अब इलेक्शन है तो घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। और सबसे हंसी की बात यह है कि घोषणा उस चीज का कर रहे हैं जो घोषणा पत्र में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा पत्र में डाला था उसी चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इन्होंने बोला 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो इन्होंने 125 यूनिट, और भी किस तरह से बेवकूफ बनाने के 3 साल में आपको है कि सोलर पैनल लगा लेना है, तब तक 3 साल तक आपको 125 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। उसके बाद आपको सोलर पैनल लगाना है। आप बताइए, जो गरीब लोग है वो सोलर पैनल क्या लगवा पाएगा? जो महीने का बिजली बिल भरने में सामर्थ्य नहीं हो पाता है उनको बोला जा रहा है कि सोलर पैनल लगाइए। तो इस तरह का जो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और इन्होंने बोला माई बहन मान योजना के, अब देखिएगा तुरंत माई बहन मान योजना भी इन लोगों ने कुछ न कुछ लागू करेंगे। वो भी कॉपी करेंगे, जरूर कॉपी करेंगे, क्योंकि कॉपी करने की आप लोग बात करते हैं। वो लोग कहते हैं कि यदि कॉपी ही करना होता तो पहले कर लेते, और कह रहे हैं कि आप लोग जो बातें कर रहे हैं तो 15 साल पहले जब आप लोग के शासन था, 20 साल पहले, तो काहे नहीं सब लागू करवाया? देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना कि इनके पास कुछ है नहीं। बिहार को गर्ग में ले गए हैं, शिक्षा व्यवस्था को ठप कर दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर दिया है, रोजगार है नहीं, पलायन रुका नहीं, रोज और इंडस्ट्री आई नहीं। तो इनके पास बोलने के लिए कुछ तो है नहीं। तो ये एकदम अचानक से 20 साल पहले जो चले जाते हैं, इनका अभी के बारे में नहीं बताते हैं। जो सरकार 20 साल तक किसी राज्य में राज कर चुकी है तो अपने कार्यों को गिनाएगा कि हमने इतनी फैक्ट्रियां लगाया, हमने ये किया, हमने वो किया, इतनी पॉलिसी लाई, जो भी आईटी पॉलिसी, जो जो काम वो कर सकते थे उन्होंने उनके बारे में तो नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं। अब क्या है, इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो ये चले जाते हैं 20 साल पहले। अरे 20 साल पहले जो पैदा लिया था बच्चा, वो अब जवान हो गया है। 5 साल में एक जनरेशन बदल सकता है, 4 जनरेशन बदल गया है। और आप 20 साल पहले की बात करते हैं। आप अभी बताइए ना कि अभी आपने क्या किया। एक भी परीक्षा बताइए कि जो बिना पेपर लीक का हुआ हो। ये पेपर लीक वाली सरकार जो है, चीटिंग वाली जो सरकार है, हमेशा तेजस्वी प्रसाद यादव जी की घोषणाओं की चीटिंग करके जो ला रहे हैं और बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो इनके पास कोई विजन नहीं है। और जो नीतीश कुमार जी जो है, अब वो विजन लेस हो गए हैं। ये जो है बीजेपी के उसमें प्रभाव में जो काम कर रहे हैं, अभी बीजेपी का प्रभाव जो है, उनको क्या लेना बिहार से, कभी दिया? आप एक नहीं, एक और बात बताइए। सारे जो है इंडस्ट्री आए, सारे फैक्ट्रियां लगे, इन्वेस्टमेंट जाए गुजरात में, और बिहार को क्या बना दिया है इन्होंने? लेबर जो है ना, लेबर सप्लाई का जो है ना, अगर आपको इतना ही था ना, अगर आप अमित शाह जी, मोदी जी अगर इतना ही बिहार के लिए सोचते तो यहाँ से लेबर ले नहीं जाते, वहां से लोग आते यहाँ काम करने के लिए, और बिहार में फैक्ट्रियां लगती। सम्राट चौधरी जो है लगातार विकास की बात कर रहे हैं, जो नई नई घोषणा आ रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कुशवाहा समाज से वो भी आते हैं, आप लोग कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज को वाजिब हक, अधिकार, राजनीतिक में भागीदारी या तमाम चीज़ों में भागीदारी कौन दे रहे हैं, वो क्या लग रहा है? आप बताइए। आदरणीय सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बन गए, उस समय लोकसभा के टाइम पे वो प्रदेश के अध्यक्ष थे। क्या सिर्फ उनका घर भरना चाहिए कुशवाहा समाज के लिए? क्या बोलते थे, कुशवाहा समाज का अगर कुछ हुआ तो खून की नदियां बह जाएगी और कितने कुशवाहों की हत्याएं हो गई, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। एक भी कुशवाहा को लोकसभा में टिकट नहीं दिलवा पाए। मांगने ही नहीं आए थे, कोई मांगने नहीं आएगा, मतलब सक्षम ही नहीं है। हमारे यहाँ
महागठबंधन में शासक कुशवाहा लड़ा और उनके यहाँ कोई मांगने ही नहीं आया। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं इतना। विधानसभा में क्या लग रहा है कितने कुशवाहा को टिकट मिलने जा रहा है? चर्चाएं तो काफी है कि अधिक सीटें मिलेगी। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज अगर एक कदम साथ चलते हैं तो हम 4 कदम साथ चलेंगे। क्या लग रहा है, क्या देखिए, संभावना है? उन्होंने लोकसभा से पहले भी बोला था, हमारे ही मंच से बोला था, यहीं पे जगदेव बाबूजी के जब हम लोग शहादत दिवस मना रहे थे तब उन्होंने बोला था कि आप लोग 1 कदम चलिए, हम 4 कदम चलेंगे। और उन्होंने लोकसभा में करके दिखाया। लोकसभा में 7 महागठबंधन से अलग अलग सभी गठबंधन से 7 टिकट मिला। तो उसी हिसाब से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में एक प्लस पॉइंट है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, वो वादा के पक्के हैं। तो उन्होंने जो वादा किया है समाज के लिए, कुशवाहा समाज के लिए, तो वादा जरूर निभाएंगे और अच्छी भागीदारी होगी। और जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को टिकट देते थे, 15-17 विधायक जो बनते थे तो मंत्री बनते थे, उस समय 23-23 विधायक हुआ करते थे, 15-17 मंत्री बना करते थे। अब आज फिर से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देखिए कि अभय कुशवाहा जी को सम्मान दिया है और आगे भी इस समाज को सम्मान देंगे। और समाज का भरोसा भी जगा है तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर। लोकसभा में जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इससे पता चलता है कि कुशवाहा समाज के लोगों का भरोसा जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी में बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मधु मंजरी कुशवाहा जी, ने साफ साफ कहा कि कुशवाहा समाज के लोगों का भरोसा तेजस्वी यादव के प्रति बढ़ा है। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में साथ साथ कुशवाहा समाज के लोगों को महागठबंधन की तरफ से टिकट मिला, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी कुशवाहा समाज को भागीदारी मिलेगी। तेजस्वी यादव कुशवाहा समाज पर ध्यान दिए हुए हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जिस प्रकार से वो लगातार कहते हैं कि 1 कदम अगर चलते हैं तो 4 कदम हम उसके साथ चलेंगे। ऐसे में कुशवाहा समाज को लेकर के इन दिनों बिहार की राजनीति में खूब चर्चाएं हो रही है कि कुशवाहा समाज को इस बार काफ़ी ज़्यादा टिकट जो है वो आरजेडी देने जा रही है। अब देखना होगा कितनी टिकट मिलती है। बात वर्तमान की राजनीति को लेकर के हमने बात किया, नीतीश कुमार जी घोषणा कर रहे हैं, उसको लेकर भी मधु मंजरी ने जमकर निशाना साधे हैं। नीतीश कुमार पर क्या कुछ कर दे, तमाम सवाल जवाब दिए, आपने खुद सुना है, आप अपना प्रतिक्रिया हमें करोड़ के बाद दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।